हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइस क्लासेस। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इस चैप्टर का खाली एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और वो टॉपिक का नाम है रिसोर्सेज। तो पहले हम देखते हैं रिसोर्सेज होता क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं और जो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, इकोनॉमिकली पॉसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। अब आप बोलोगे कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे? सपोज के कोई मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके नीचे ऐसा माना गया है कि उसके नीचे सोना है। अब हम उस मंदिर को हटा के वो सोने को तो ना निकालेंगे वो मंदिर को हटा के। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे हमारे कल्चर को किसी को हार्म हो। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं रिसोर्सेज कितनी टाइप की होती है। तो रिसोर्सेज 4 टाइप की होती है। ठीक है, दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो 4 उससे क्लासिफाई कर सकते हैं 4 पॉइंट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक। सेकेंड, on the basis of exhaustibility, renewable, non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. On the basis of status of development, potential, developed, stock and reserve. अभी जो बायोटिक एबायोटिक है तो बहुत पुराना है, हम सबको पहले से पता होगा। अभी जो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। रिन्यूएबल मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज जो हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम वापस से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओन मतलब किसने खरीदी है, किसी इंडिविजुअल की है, कम्युनिटी की है, नेशनल की है या इंटरनेशनल की है, रिसोर्स कौन सी किसकी है। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये सब आपके लिए नया है तो इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। On the basis of origin, biotic. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna. अब आप सबको पता होगा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, एंड fauna मतलब एनिमल्स। ठीक है, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। अब देखते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metal. मतलब जो भी चीजें जो नॉन लिविंग होती हैं वो एबायोटिक होती है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल। अब हम देखते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenished resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow। मतलब ऐसी जो भी रिसोर्सेज होती हैं जो रिन्यू हो सकती हैं या रिप्रोड्यूस हो सकती हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस से, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These occur over a long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metal are recyclable, and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhausted with their use। मतलब ऐसी जो भी रिसोर्सेज होती हैं जो मतलब बहुत जियोलॉजिकल टाइम, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जो इसका रिसोर्स होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो जब बनता है। फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आप सबको पता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब कितने सालों के बाद बनता है, और विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन, जो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उनके फॉर्मेशन में, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। एंड जो फॉसिल फ्यूल है उसको आप एक बार यूज कर सकते हो, उसको वापस यूज नहीं कर सकते। पर जो मेटल्स हैं वो
रिसाइक्लेबल होती है, मतलब आप मेटल्स को वापस से यूज कर सकते हो पर आप फॉसिल फ्यूल को वापस से यूज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, भी और इंटरेस्टिंग है वाला टॉपिक। Individual resources. These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, house, and other property. Plantation, pastures, land, pond, water in well, etc. are some example of resources ownership by individuals. Make a list of resources owned by your household. ओके, अब हम इसको समझते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब ऐसी कोई रिसोर्स, ऐसा कोई प्रॉपर्टी या लैंड जिसको किसी एक इंडिविजुअल ने खरीदा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सपोज कि जो फार्मर होते हैं उनका लैंड होता है जिसको जो गवर्नमेंट अलॉट करती है उनको अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो वो रेवेन्यू भरते हैं गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसके बेस पे गवर्नमेंट फार्मर्स को लैंड अलॉट करती है। ठीक है, और जो अर्बन पीपल होते हैं वो प्लॉट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं अलग अलग टाइप की। फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, वेल्स एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल। ओके, अब हम देखते हैं कम्युनिटी ओर्स रिसोर्सेज। मैं आपको बताता हूँ कम्युनिटी ओर्स रिसोर्सेज मतलब, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, आप वेजलपुर में रहते हैं, अब वेजलपुर के जो अंडर में जो पार्क है वो एक कम्युनिटी में आएंगे, मतलब वेजलपुर के सारे लोग उस पर एक्सेस कर सकते हैं। आप वेजलपुर में रहते हो तो आपके सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं सब लोग उस पर एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग उसका यूज ले कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको प्रॉपर वे से समझते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of the community. Village commons, grazing grounds, rural grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. तो इसमें क्या है, ये जो पीडीएफ है इसमें थोड़ा कट हो चुका है, यहाँ पे और भी था। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ पूरा अच्छे से। पिक एक्सपोर्ट्स इन द एरिया। ओके ओके, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी। नेचुरल रिसोर्सेज आपने समझ लिया। ये जो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं, इसमें हमने देखा जो कम्युनिटी चलाती है, कम्युनिटी कंट्रोल करती है, कम्युनिटी के सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्स मतलब जो एक पर्टिकुलर कंट्री की है, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, तो ये सब जो अलग अलग कंट्रीज हैं ये उनका अलग अलग रिसोर्सेज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। Technically, all the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even private properties for public goods. You might have seen roads, canals, railway being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities got employment by the government to acquire land. All the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries, and ocean area up to 12 nautical miles, which means 19.2 kilometers from the coast, termed as terrestrial water and resources, there belonging to the nation. Okay, अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। जो नेशनल रिसोर्सेज होती है, जो एक पर्टिकुलर कंट्री की होती है, और वो जो कंट्री होती है उसको, उसके पास लीगल पावर है जिस वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी अपना, वो प्राइवेट सॉरी गाइस, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी अपना रूल करके, मतलब अगर उसको कुछ पब्लिक गुड्स के लिए कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, तो वो उस पर कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ही लीगल पावर्स होती है। आप सबने देखा होगा कि रोड, कैनल्स, रेलवे कंस्ट्रक्ट होती हैं तो काफी फील्ड्स और काफी सब कट जाता है, जो जो लोगों का वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उस पे गवर्नमेंट अपना रूल ले लेती है और वो कर सकती है। अब ये जो दिखाया है कि जो ओशन ओशन बाउंड्रीज होती है, ओशन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स क्या है? अब ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है मींस 12.2 किलोमीटर्स। जो ओशनिक एरिया है 12.9 सॉरी 19
19.2 किलोमीटर्स का, वो जो 19.2 किलोमीटर्स है, तो जो 12 नॉटिकल माइल्स होती है 19.2 किलोमीटर्स, हर एक कंट्री का जो ओशनिक एरिया होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स पे ही होता है, उसके आगे नहीं होता। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। There are international institutes which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 kilometers of the exclusive economic zone belong to the open ocean, and no individual country can utilize this without the concern of international institutes. मतलब जो ओशन बाउंड्रीज होती हैं 200 किलोमीटर्स के बाद, जिसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगता है, उसके बाद जो ओशन होता है वो ओपन होता है, एंड उसमें कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसका पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती। और अगर उसको उसका यूटिलाइजेशन करना है तो उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. मतलब वो रिसोर्सेज जो हमारे जो मतलब जो एक रीजन में फाउंड की जाती हैं, जो अवेलेबल होती हैं, पर वो एकदम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान गुजरात में सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बहुत अच्छे से वहाँ पे हो सकता है उसका यूज, पर अभी तक प्रॉपर तरीके से वो डेवलप नहीं हुआ है, तो उसका अच्छे से यूज एडुकेट अमाउंट उसका यूज नहीं हो पा रहा है। अब हम देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technological and level of their feasibility, are known as developed resources. Okay, अब हम देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, समझते हैं इसके बारे में, समझो इसको। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड मतलब वो रिसोर्सेज जिनके बारे में सर्वे हो चुका है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, वो उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कितना है, वो उस सब के बारे में पता होता है, उसको डेवलप रिसोर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्टॉक। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access. These are included among stock. For example, water is the compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as this source of energy. But we don't know how to require, but we don't have the required technical how know how to use them for this purpose, hence it is considered as stock। मतलब वो रिसोर्सेज जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, पर हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज द कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, मतलब जो वाटर है वो टू गैसेस से बना है, वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी। तो हम वो बहुत रिच सोर्स होता है एनर्जी का, तो हम उसको एज इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, पर हमारे पास अभी रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सेस नहीं है हम उसको यूज कर सकें, इसलिए हमने उसको अभी स्टॉक में रखा है। हमें पता है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, पर अभी हमें नहीं पता कि हम उसको कैसे यूज करें, इसलिए अभी हमने उसको स्टॉक में रखा है। अब हम देखते हैं रिजर्व। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब रिजर्व होता है वो भी स्टॉक जैसा ही होता है, which can be put into use with the help of existing technical how no, but their uses has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limit extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. Okay, अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। जो रिजर्व होता है वो सबसेट होता है स्टॉक का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो वाटर होता है उससे हम अच्छी खासी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बना जनरेट कर सकते हैं, पर हम अभी उसको एक एक नंबर ऑफ एक्सटेंट तक ही यूज कर रहे हैं, उसको हम एडुकेट अमाउंट में एकदम प्रॉपर तरीके से यूज में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको अभी यूज कर लेंगे तो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी। तो जो रिजर्व होता है उसको जनरली फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए रखते हैं, एंड इसलिए उसको सबसेट बोलते हैं स्टॉक का।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो, कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।